हेलो एंड वेलकम इन वी एंड डिजाइन एंड ड्राफ्ट। तो अभी तक हमने स्केच मॉड्यूल देखा था। स्केच मॉड्यूल हमने कंप्लीट किया, उसकी प्रैक्टिस देखी। अब हम पार्ट मॉडलिंग की ओर जाएंगे, जिसके अंदर हमें 3D मॉडल क्रिएट करना है। तो अभी तक जो स्केच था वो बेसिक था, सारा चीज क्लियर था। तो अब स्केच जो है डेली आएगा, तो उसकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और हम पार्ट मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट मॉडलिंग के अंदर जो हम देखने वाले हैं वो जो है, सबसे पहले हम एक्सट्रूड फीचर देखेंगे। एक्सट्रूड फीचर के अंदर हम क्या है कि उसके अंदर हमारे पास दो कंडीशन आते हैं। एक तो एंड कंडीशन आता है हमारे पास में, कि एंड कंडीशन हम किस तरह से यूज करते हैं। एंड कंडीशन के अंदर क्या है कि ब्लाइंड है, थ्रू ऑल है, अप टू नेक्स्ट है, अप टू वर्टेक्स है, अप टू सरफेस है, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस है, अप टू बॉडी है और मिड प्लेन है। मीन्स ये कंडीशन है, एंड कंडीशन है कि कहाँ तक एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड मतलब कि हमें कितनी हाइट तक एक्सट्रूड करना है, मटेरियल ऐड करना है, तो वो चीज़ें होती है। देन उसके बाद स्टार्ट कंडीशन है, जिसके अंदर हम देखेंगे स्केच प्लेन देखेंगे, सरफेस फेस और प्लेन देखेंगे, वर्टेक्स देखेंगे और ऑफसेट देखेंगे। तो ये चार ऑप्शन मिलता है हमें स्टार्टिंग के कंडीशन का। आपको सॉफ्टवेयर में कुछ इंटरफेस ऐसा दिखेगा, जब एक्सट्रूड कमांड आप अप्लाई करोगे तो डायरेक्शन वन के जगह पे यहाँ पर ये सारी चीज़ें ड्रॉप डाउन में दिखेगा। देन उसी तरह क्या कहते हैं, स्केच प्लेन करोगे मीन्स स्केच प्लेन और सरफेस फेस प्लेन वर्टेक्स, ये सारी चीज़ें इस तरह से दिखेगा। तो ये हम देखेंगे पार्ट मॉडलिंग के अंदर, एक्सट्रूड बॉस इसको बोलते हैं। देन उसके बाद हमारे पास में क्या है कि इसे हम प्लेन के क्रिएट करना देखेंगे, कि क्रिएशन क्रिएटिंग रेफरेंस प्लेन्स। उसके अंदर हम प्लेन देखेंगे कि प्लेन हम किस तरह से अप्लाई करते हैं और जनरेट करते हैं। तो उसका इंटरफेस जो है सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ इस तरह से देखेगा। तो ये चीज़ें हम अब जाके सॉफ्टवेयर के अंदर देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम सॉफ्टवेयर के अंदर। अब हम 3D बनाना स्टार्ट कर देंगे डे वन से। तो हम प्रैक्टिस भी करेंगे और एक एक कमांड को डेप्थली जाके देखेंगे, कि डेप्थ में जाके कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे कैसे यूज में आता है। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए चलते हैं सॉलिडवर्क्स के ऊपर और देखते हैं एक एक करके। चलिए, तो अब हम आ गए हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। आज हम फीचर स्टार्ट करेंगे और फीचर के अंदर हम सबसे पहले एक्सट्रूड देखेंगे। तो हम 3D कमांड क्या कहते हैं, किस तरह से काम करते हैं, वो सारा चीज़ आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ फ्रंट प्लेन से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर अपने पास में फीचर ट्री के पास में सबसे पहला फ्रंट प्लेन है। तो फ्रंट प्लेन पे लेफ्ट क्लिक करके और यहाँ से स्केच मैंने ले लिया। और स्केच लेने के बाद मैं एक स्केच क्रिएट कर दे रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि हमें 3D कन्वर्ट करने के लिए स्केच चाहिए। तो वहाँ पर हम 100 टैब 150 का एक स्क्वायर बनाया। देन इसके ऊपर मैंने एक सर्कल क्रिएट किया, जो सर्कल हमारा यहाँ से यहाँ है। ओके किया और देन इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ये वाला पार्ट नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ओके कर लिया। उसके बाद क्या है कि मैं इसकी डायमेंशनिंग कर देता हूँ। जस्ट सपोज मैंने यहाँ से 150 कर दिया। ओके, यहाँ से 100। ओके, और उसके बाद इसकी डायमेंशनिंग कर दी 75। ओके, अब ये स्केच अपना फुल्ली डिफाइंड हो गया। और एक यहाँ पर मैंने एक सर्कल और बनाया होल के लिए, जो 30 रेडियस का है और 30 का हमने बना लिया। देन ओके कर लिया और इसको भी हम डायमेंशनिंग कर देते हैं यहाँ से। ये 30 का है, 30। ओके, तो देखो स्केच फुली डिफाइंड हो गया और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आ गया। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट स्केच से बाहर भी जा सकते हैं और विदाउट बाहर जाए भी हम इस फीचर में जा सकते हैं। तो डायरेक्ट हमें टैब चेंज करना है। स्केच टैब का भी स्केच का कमांड था, पैनल था। हम फीचर पे चलेंगे तो आपको फीचर मिल जाएगा। अब जैसे मैंने एक्सट्रूड पे क्लिक किया तो आपके पास में एक पैनल खुल के आ गया जो एक्सट्रूड का है। और एक्सट्रूड का क्या कहते हैं, पैनल खुल के आ गया। अब यहाँ पर अपने आप बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट था स्केच, क्योंकि मैं स्केच से विदाउट एग्जिट किए हुए डायरेक्ट मैं फीचर में आ गया था। देन यहाँ पर अब क्या है कि अब इस विंडो को समझने वाली बात है कि ये चीज़ें जो ओपन हो के आई है, हमने हमेशा मैं ये बताते आ रहा हूँ कि आपको कोई भी अगर टैब लेते हो और उसके अंदर कोई भी अगर कमांड एक्टिवेट करते हो, तो उसके पैनल यहाँ पर लेफ्ट साइड में ओपन होता है। तो इन पैनल को हमें ध्यानपूर्वक देखना है कि हमें क्या क्या इनमें मिलता है। सबसे पहले फ्रॉम कंडीशन है, जो स्टार्ट कंडीशन मैंने बताई थी, और एंड कंडीशन डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये डायरेक्शन वन की बात कर रहा है, डायरेक्शन टू की बात कर रहा है, और उसके बाद थिन फीचर्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि डायरेक्शन वन किसको बोलते हैं, तो डायरेक्शन वन जैसे ये एरो है, तो एरो के इस साइड डायरेक्शन वन की बात कर रहा है, और एरो के दूसरे साइड भी एक एरो है जो इस साइड जाएगा, तो वो डायरेक्शन टू की बात कर रहा है। देखो जैसे मैं इस एरो को यहाँ पर ड्रैग करूंगा, सिर्फ माउस लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके इसको ड्रैग करूंगा तो ये ड्रैग होगा
और यहाँ पर आपको डायमेंशन चेंज होता हुआ दिखेगा, जैसे ये 100 हो गया, ये 59 है, इसको भी मैं ड्रैग करूँगा तो ये ड्रैग होगा और इस तरह से ये क्रिएट होगा। तो डायरेक्शन 1 और डायरेक्शन 2 दोनों हैं। तो मैं डायरेक्शन 1 पहले देखते हैं कि डायरेक्शन 1 में क्या है। तो डायरेक्शन 1 में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि सबसे पहले, तो डायरेक्शन 1 में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपको ब्लाइंड दिख रहा है। जब इस एरो पे, यहाँ पर एरो पे लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपके पास ड्रॉप डाउन ऑप्शन ओपन होगा, जिसके अंदर आपको ब्लाइंड मिलेगा, अप टू वर्टेक्स मिलेगा, अप टू सरफेस मिलेगा, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस मिलेगा, अप टू बॉडी मिलेगा और मिड प्लेन मिलेगा। ब्लाइंड का मीन्स क्या है कि आपको ब्लाइंड मतलब आप ब्लाइंडली यहाँ पर डायमेंशन डालो कितना चाहिए आपको। जस्ट सपोज मुझे क्या कहते हैं यहाँ पर 25 mm थिकनेस चाहिए, तो ये 25 mm ले लिया। 25 mm कहाँ पर, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लिया है। दूसरा डायरेक्शन में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं दूसरी डायरेक्शन को यहाँ से अनटिक कर दूंगा। तो दूसरे डायरेक्शन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब देखो ये स्केच जो बनाया था, उस स्केच के लेफ्ट साइड में ये 25 एक्सट्रूड किया है अभी इस समय पे। अभी इसी ब्लाइंड को मैं यहाँ से मिड प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मिड प्लेन मीन्स की जो स्केच आपने बनाया था वो स्केच के मिड में चला गया। तो जब भी हम क्या कहते हैं एक्सट्रूड वगैरह करते हैं तो कोशिश करते हैं कि मिड प्लेन के अबाउट करें, जिससे हमें ये प्लेन जो है मिड में रहेगा, तो हमें ईजी हो जाता है असेंबली वगैरह में। तो ये हमारा सिंपल सा अप्रोच है। तो मिड प्लेन आपको दो चीज़ क्लियर होगा कि ब्लाइंड में क्या है कि आपको डायमेंशन वैल्यू डालनी पड़ेगी और उसके बाद एक्सट्रूड करेगा ये। उसके बाद हमें क्या कहते हैं मिड प्लेन मीन्स कि आपको मिड प्लेन के अबाउट दोनों साइड ये इक्वल डिस्टेंस, मतलब 25 है तो 12.5 और 12.5 आपको दोनों साइड ये एक्सट्रूड कर देगा। तो ये था हमारे पास में दो कमांड, जिसके डायरेक्शन 1 में देखा। सेम चीज़ क्या कहते हैं आपको डायरेक्शन 2 जब ऑन करोगे तो उसमें भी मिलेगा। अब देखो यहाँ पर डायरेक्शन 2 चला गया, क्यों? क्योंकि मैं मिड प्लेन के अबाउट ले रहा हूँ। यही ब्लाइंड करूंगा तो डायरेक्शन 2 भी आ जाएगा। और इसमें भी जब ऑन करोगे तो इसमें भी सेम आपको फीचर्स मिलेंगे, ब्लाइंड अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस ऑफ ऑफसेट फ्रॉम सरफेस और अप टू बॉडी। तो मुझे डायरेक्शन 2 नहीं चाहिए, अभी मैं ब्लाइंडली 25 क्या है कि डायरेक्शन 1 में ही एक्सट्रूड करने वाला हूँ। तो अब मैं यहाँ से स्केच प्लेन, अब जैसे यहाँ से डायरेक्शन चेंज करी मीन्स कि मुझे लेफ्ट साइड नहीं एक्सट्रूड करना है, राइट साइड करना है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं रिवर्स पे और रिवर्स हो जाएगा, मीन्स कि अब राइट साइड ये एक्सट्रूड कर देगा। तो मैंने राइट साइड का लिया और 25 और ओके कर दिया। तो अब अपने पास क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया। 1 क्लिक के अंदर ये आपका ये स्केच 3D मॉडल बन गया। अब देखो रोटेट में कैसे कर पा रहा हूँ कि माउस मिडिल बटन प्रेस करके आप माउस को जैसे आप रोटेट करोगे तो वैसे ही क्या कहते हैं स्क्रीन पर ये रोटेट होता जाएगा। अब यही चीज़ क्या कहते हैं आपको यहाँ पे इसको पैन करना है। पैन करने के लिए आपको कंट्रोल बटन दबा के रखना है, देन माउस मिडिल बटन दबा के रखना है और उसके बाद माउस को लेफ्ट राइट अप डाउन लेके जाओगे तो ये आपको पैन करेगा, मीन्स जिस साइड भी लेफ्ट ले जाना है राइट ले जाना है। तो आप एक बार और ध्यान से सुनना, कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, देन माउस मिडिल बटन प्रेस करके रखना है। उसके बाद माउस को लेफ्ट राइट अप डाउन लेके जाओगे तो ये क्या करेगा, मूव करेगा आपको। अगर रोटेट करना है तो माउस मिडिल बटन को प्रेस करके रखना है और उसके बाद हमें क्या कहते हैं इसको माउस को जैसे जैसे घुमाएंगे वैसे वैसे ये रोटेट होगा। अगर इसी को जूम करना है तो हम क्या कहें स्क्रॉल बटन को आगे या पीछे करेंगे तो जूम इन जूम आउट आपको यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, फीचर ट्री के अंदर आपको एक्सट्रूड बॉस एक्सट्रूड 1 के नाम से एक फीचर ऐड हो गया। जो भी काम करेंगे फीचर ट्री में ऐड होता जाएगा। जो स्केच बनाया था वो स्केच देखो, इसको फीचर ट्री इसीलिए बोलते हैं कि ट्री मीन्स अब जैसे ये छोटे से एरो है इस पर क्लिक करोगे तो ये स्केच यहाँ पर है आपके पास में। अब इस स्केच के अंदर जस्ट सपोज इस होल की साइज को हमें इंक्रीज करनी है, तो हम क्या करेंगे इस स्केच पे जाएंगे और यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एडिट स्केच पे चले जाएंगे। तो हम वापस से स्केच में आ गए। अब जैसे ये 30 की जगह पे मुझे 35 चाहिए तो मैं 35 कर दूंगा और ओके कर दूंगा और स्केच से यहाँ से आपको स्केच से बाहर आ जाना है। जैसे ही आप आओगे तो ये आपका 3D मॉडल अपडेट हो जाएगा। क्योंकि ये फुल्ली पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है, तो आप कभी भी किसी भी टाइम पे जाके कोई भी डायमेंशन को कम ज़्यादा कर सकते हो। जस्ट सपोज ये हमें क्या कहते हैं 100 नहीं चाहिए, हमें 150 चाहिए और ये पूरी जो है हमारे पास में वो क्या कहते हैं ये 100 था तो ये 150 चाहिए और ये 250 चाहिए। तो मैं स्केच को वापस से क्या कहते हैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। दो तरीके हैं, एक तो डबल क्लिक करके आप जा सकते हो स्केच के अंदर, या फिर क्या कहते हैं आप डायरेक्ट यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके और स्केच पे एडिट करोगे तो स्केच के अंदर चले जाओगे। अब देखो ये स्केच के अंदर चले गए और मुझे ये 100 पे डबल क्लिक करना है और ये हमें यहाँ पर 150 चाहिए तो 150 एंटर कर देंगे
और ये हमें क्या कहते हैं 200 चाहिए, तो मैं इसको क्या कहते हैं 200 कर दूंगा, 200 एंटर। अब जैसे मैं 200 एंटर करूंगा तो देखो ये 200 नहीं होने देगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो ये 75 है, ये 75 फिक्स कर रखा है, मीन्स 150 से ज़्यादा ये नहीं ले सकता। तो इसीलिए क्या है कि ये अपने को रोकेगा। तो इसके साथ हमको ये भी चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ये हो जाएगा। तो हमारा 150/150 का अपडेट हो गया ये इस तरह से। तो ये था हमारे पास में एक्सट्रूड। अब इसी एक्सट्रूड के अंदर हम चलते हैं। एक्सट्रूड हमने कर लिया। अब देखो किसी भी फीचर ट्री में हमने कर लिया, वापस से एक्सट्रूड पे चलते हैं। अब मेरे पास कोई स्केच नहीं है, अभी मैं एक्सट्रूड करना चाहता हूँ सेम ऐसा ही। इससे क्या कहते हैं 100 के डिस्टेंस पे एक और चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, एक्सट्रूड वापस से एक्सट्रूड लूँगा। देन यहाँ से क्या है कि कुछ भी नहीं है। तो अब देखो ये जो फीचर ट्री में जितने भी कमांड आपके फीचर्स थे वो यहाँ कॉर्नर पे चले गए हैं। तो अब इसको हमें फीचर ट्री को, इसके फीचर ट्री को ओपन करना है। कैसे ओपन करेंगे, तो इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारा ट्री ओपन हो जाएगा। देन इस ट्री पे हम क्या है कि एक्सट्रूड बॉस 1 के अंदर आएंगे। एक्सट्रूड 1 के अंदर आने के बाद हमारे पास स्केच मिलेगा। इस स्केच पे क्लिक करेंगे तो हमारा स्केच सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले इसके डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ, मीन्स कि हमारा डायरेक्शन इस साइड होना चाहिए। देन इस पे भी इस एज से हमें जस्ट सपोज डायमेंशन हमारा अपोजिट साइड में, ठीक है। अब इन दोनों के बीच के गैप जो होना चाहिए वो 100 mm होना चाहिए। तो हमें स्टार्ट कंडीशन देना है कि एक्सट्रूड स्टार्ट कहाँ से करना है। तो हमें अभी स्केच प्लेन से ले रहा था बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम इसको क्या कर देंगे ऑफसेट कर देंगे। और ऑफसेट वैल्यू यहाँ पर 100 डाल देंगे। डालोगे ऑफसेट वैल्यू, देखो ये फ्रॉम जो है ये क्या है आपको स्टार्ट कंडीशन इसको बोलते हैं। मीन्स कि आपको कहाँ से स्केच जहाँ पर बनाया था उससे कितना डिस्टेंस पे, उस टाइम पे क्या था प्लेन था, स्केच प्लेन, मीन्स स्केच जहाँ बनाया है वहीं से एक्सट्रूड कर रहा था। बट ऑफसेट डालने के बाद क्या है कि स्केच तो यहाँ है बट इससे 100 डिस्टेंस पे क्या है कि ये एक्सट्रूड करेगा। और कितना एक्सट्रूड करेगा उसके लिए हमारे पास में यहाँ पर डायरेक्शन 1 में है 25 mm चाहिए और मर्ज रिजल्ट चाहिए। ओके करेंगे तो हमारे पास में क्या है कि ये एक्सट्रूड कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने एक्सट्रूड तो दो हो गए, लेकिन हमने स्केच एक ही बनाया था और उसी स्केच से हमने एक्सट्रूड कर लिया था। तो ये था हमारे पास में एक्सट्रूड का। अब मैं मुझे क्या है कि इस फेस पे एक स्केच बनाना है और वहाँ से क्या है कि एक स्क्वायर बार यहाँ से यहाँ तक लगाना है। तो मैं यहाँ पर स्केच करने जा रहा हूँ। तो इस फेस पे क्लिक करना है, जिस पर भी आपको स्केच करना है उस पर क्लिक करना है और न्यू स्केच लेना है। देखो अब जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो इसमें देखो आपको एडिट फीचर्स का ऑप्शन आएगा। मीन्स आपने जो फीचर एक्सट्रूड किया है उसको एडिट कर सकते हो, उसके स्केच को एडिट कर सकते हो एडिट स्केच में। लेकिन हमें न्यू स्केच लेना है। न्यू स्केच लेने के बाद मैं कीबोर्ड से कंट्रोल 8 प्रेस करूँगा तो ये नॉर्मल टू स्क्रीन हो गया हमारे पास में। और मुझे इस सेंटर पे एक स्क्वायर ट्यूब लेना है 50/50 का। तो मैं यहाँ पर सॉरी 25, मैं 25 का ले लेता हूँ, 25/25 का। तो यहाँ पर हम यहाँ स्केच रेडी कर लिया। देन मैं यहाँ स्मार्ट डायमेंशनिंग में जाऊँगा, इसकी डायमेंशन कर दूंगा 25 और ये फुली डिफाइंड हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से स्केच से बाहर चले जाएंगे। उसके बाद देखो आपका स्केच इस फेस पे बन गया। वापस से हम एक्सट्रूड पे जाएंगे और एक्सट्रूड पे क्या है कि इस बार ब्लाइंड हम नहीं लेंगे। अब जस्ट सपोज मुझे नहीं पता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ब्लाइंड नहीं लूँगा। एक्सट्रूड तो करना है बट हमें क्या है कि अप टू बॉडी करना है। तो अप टू बॉडी करना है, किस बॉडी तक, तो अब ये पूछेगा किस बॉडी तक हमें एक्सट्रूड करना है। तो मैंने आगे जो बॉडी आ रही है मीन्स ये वाले जो आपका 3D आ रहा है यहाँ तक सेलेक्ट कर लूँगा। तो देखो इसके अपने आप इस फेस तक जाके ये एक्सट्रूड कर देगा। तो इसमें क्या है कि हमारे पास में इसको बोलते हैं अप टू बॉडी। हमने मिड प्लेन देख लिया था पहले कि मिड प्लेन के अबाउट हमें दोनों साइड ले रहा था। अप टू बॉडी आ गया मीन्स कि हमने आगे एक बॉडी बताई। अगर ऐसा कंडीशन बनता है आपके पास में तो आप अप टू बॉडी कर सकते हो। आपको अगर डिस्टेंस नहीं पता है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है और आपको इसके फेस से इसके फेस तक एक्सट्रूड करना है, तो इस कंडीशन में आप अप टू बॉडी को सिलेक्ट कर सकते हो। तो अप टू बॉडी में आपको जैसे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि अप टू बॉडी, मीन्स अप टू बॉडी तक आपको लेके जाना पड़ेगा। वापस से हम चलते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या है कि अप टू सरफेस। अब मान लो बॉडी भी नहीं पता है मुझे, इसका फेस तक लेके जाना है कि मुझे एग्जैक्ट इस फेस तक लेके जाना है। तो मैंने अप टू सरफेस किया। यहाँ पर ये पूछेगा अप टू सरफेस किस सरफेस तक लेके जाना है। जस्ट सपोज मैंने ये सरफेस सेलेक्ट कर लिया। तो आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक ये एक्सट्रूड कर रहा है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा
कि अप टू सरफेस हो गया। अब मैं अप टू वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अप टू वर्टेक्स में क्या है कि वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर, जैसे ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, तो मैं इस वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो इसके पैरेलल यहाँ तक ये एक्सट्रूड कर देगा इसको, तो वर्टेक्स 1 तक ये एक्सट्रूड कर रहा है। सेम उसी तरह जब मैं क्या कहते हैं अप टू नेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा, तो अप टू नेक्स्ट में क्या होगा कि अप टू नेक्स्ट पे जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, तो अप टू नेक्स्ट मीन्स आगे जो भी चीज़ कोई भी बॉडी आएगी वहाँ तक इसको एक्सट्रूड कर देगा। तो आई होप कि आपको ब्लाइंड, अप टू नेक्स्ट, अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, उसके बाद क्या कहते हैं अप टू बॉडी और मिड प्लेन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है अपने पास ऑफसेट, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। मीन्स कि अब इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे ऐसा है कि इस चीज इसको हमें स्क्वायर को 50/30/25/25 स्क्वायर को इस बॉडी तक तो लेके जाना है, लेकिन इससे 10 mm पीछे तक ही एक्सट्रूड करना है। तो मैं इसको क्या करूँगा, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस मीन्स इस सरफेस को सेलेक्ट करूँगा। देन कितना mm, तो 10 mm मैं इसको बिहाइंड रखना चाहता हूँ, तो 10 mm बिहाइंड मीन्स कि 10 mm यहाँ पर डाल दिया। देन 10 mm डालने के बाद आप देखोगे कि इन दोनों के बीच का गैप 10 mm मेंटेन कर रहा है। अगर जस्ट सपोज मुझे इस सरफेस से आगे 2 mm तक लेके जाना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, रिवर्स ऑफसेट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखो इसके अंदर 10 mm तक चला गया। तो रिवर्स, अगर रिवर्स का मतलब जो सरफेस आपने सेलेक्ट किया है उसके आगे तक चला जाएगा। अगर रिवर्स सेलेक्ट नहीं है तो आपको पीछे तक रहेगा। तो ये चीज़ें हैं आपका ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। उसके बाद आता है थ्रू ऑल। तो थ्रू ऑल मीन्स कि आपको यहाँ से जहाँ तक भी बॉडी मिलेगी इसको वहाँ तक ये क्या कहते हैं एक्सट्रूड कर देगा, तो इसको बोलते हैं हम थ्रू ऑल। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ब्लाइंड, थ्रू ऑल, अप टू नेक्स्ट, अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, अप टू बॉडी और मिड प्लेन। तो देखो एक्सट्रूड करने के ये सारे कंडीशन है, जितने भी कंडीशन है सब कंडीशन से एक्सट्रूड होते हैं। अब सिंपल जाओ ब्लाइंड से करो, आपकी रिक्वायरमेंट जैसी है और ज्योमेट्री जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे कर सकते हो। तो ब्लाइंड में आपको डायमेंशन डालनी है, देन आप एक्सट्रूड करोगे। थ्रू ऑल में आगे जहाँ तक भी बॉडी मिलेगी वहाँ तक एक्सट्रूड करेगा। अप टू नेक्स्ट में आपको कोई भी आगे बॉडी है वहाँ तक एक्सट्रूड कर देगा। अप टू वर्टेक्स में जो वर्टेक्स सेलेक्ट करोगे उसके पैरेलल एक्सट्रूड कर देगा। अप टू सरफेस जो भी सरफेस सेलेक्ट करोगे वहाँ तक कर देगा। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस मीन्स कि जिस सरफेस को आप सेलेक्ट करोगे उससे आगे या पीछे कितने भी डिस्टेंस पे आप मेंटेन करना चाहते हो वहाँ तक एक्सट्रूड कर देगा। अप टू बॉडी, आगे कोई बॉडी है तो वो चीज़ें वहाँ तक एक्सट्रूड कर देगा। और मिड प्लेन मीन्स जहाँ पर स्केच है उसके आगे और पीछे एक्सट्रूड कर देगा। यही सारी चीज़ें आपको डायरेक्शन 2 में भी मिलेगा। जब डायरेक्शन 2 को ऑन करोगे आप, तो यहाँ पर भी यही सारे कंडीशन मिलेंगे। तो सिमिलर है, तो आप डायरेक्शन 2 भी यूज कर सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट जैसी रहेगी वैसा कर सकते हो। तो ये था हमारे पास में एक्सट्रूड, जिसको हमने देखा कि यहाँ पर हम एक्सट्रूड कैसे करते हैं। तो ये एक्सट्रूड हो गया हमारा। तो आप देख रहे होगे कि हमारा ये ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया। और जिसमें से आपने स्केच देखा कि हमने 2 स्केच बनाई, देन इसको एक्सट्रूड कर है एक्सट्रूड। अब देखो जैसे यहाँ पर आपको एक्सट्रूड है, एक्सट्रूड के साथ एक्सट्रूड कट आता है, रिवॉल्व के साथ आपका रिवॉल्व कट, स्वीप वॉश के साथ स्वीप कट, लॉफ्ट के साथ लॉफ्ट कट, बाउंड्री वॉश के साथ बाउंड्री कट। तो ये क्या है कि मटेरियल ऐड करेगा, ये रिमूव करेगा। तो कमांड जितने इसमें थे एक्सट्रूड के अंदर उतना ही कट में मिलेगा आपको। सारे कंडीशन कट में भी वैसे ही रहेंगे, बस इसमें मटेरियल रिमूव होगा। तो जस्ट सपोज अब मुझे क्या है कि मटेरियल रिमूव करना है, तो उसके लिए मुझे एक्सट्रूड कट लेना है। तो मैं इस फेस पे आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, लेफ्ट क्लिक, न्यू स्केच लेता हूँ, कीबोर्ड से कंट्रोल 8 प्रेस करता हूँ। देन मैंने यहाँ पर एक सर्कल लिया और यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पर जस्ट सर्कल, देन सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल 10 mm का मैंने ड्रॉ कर लिया। अब 10 mm का सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप चाहो तो स्केच से यहाँ से बाहर जा सकते हो, अदरवाइज आप फीचर में जाके डायरेक्ट कट पे भी जा सकते हो। तो मैं डायरेक्ट कट पे आ गया। तो कट जैसे ही मैंने एक्सट्रूड कट पे क्लिक किया तो इसके यहाँ पर पैनल खुल के आ गए। इस पैनल में देखो आपको फ्रॉम मतलब जो स्टार्ट कंडीशन है सेम उसी तरह जैसे एक्सट्रूड में था, बट यहाँ पर सिर्फ मटेरियल रिमूव करेगा। डायरेक्शन 1 यहाँ पर सेम मिलेगा, डायरेक्शन 2 यहाँ पर सेम मिलेगा, थिन फीचर आपको सेम मिलेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि डायरेक्शन 1 की बात करूँगा। डायरेक्शन 1 में क्या है कि हमारे पास सारी कमांड जो है वैसे ही है जैसे कट में है।
तो मैंने यहाँ पर ब्लाइंड लिया। अभी देखो ब्लाइंड में क्या है कि ये सेलेक्टेड है, और जितना डिस्टेंस डालूंगा यहाँ पर उतना ये कट लगा लेगा। जैसे मैं 50 करूँगा तो ये 50 का कट लगा देगा, 100 करोगे तो 100 का कट लगा देगा, तो होल कर देगा यहाँ से यहाँ तक। तो बेसिकली ऐसी है। लेकिन यहाँ पर मुझे अगर इस फेस तक ही इसको होल करनी है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अप टू सरफेस का सिलेक्शन करूँगा। इस सरफेस को यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा तो अब ये होल यहाँ से इस सरफेस तक रहेगा। अगर इसी जगह मैं क्या कहते हैं अप टू नेक्स्ट कर दूंगा तो ये पूरे बॉडी में जहाँ तक बॉडी मिलेगी आगे इसको जो भी बॉडी मिलेगी सब में होल कर देगा। उसके बाद हमारे पास में थ्रू ऑल, मतलब बोथ में करना है तो थ्रू ऑल बोथ में कर देगा। देन उसके बाद थ्रू ऑल करना है तो यहाँ से यहाँ तक कर देगा। उसके बाद हमारे पास में है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। तो अब सेम उसी तरह ऑफसेट फ्रॉम सरफेस में इस सरफेस से मुझे क्या है कि इसे 20 mm पीछे रखना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखो ये होल इस यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दिख रहा है और 20 mm पीछे है। तो उसके बाद क्या कहते हैं अप टू बॉडी, मीन्स आपको कौन सी बॉडी तक यहाँ तक सेलेक्ट करना है तो इस बॉडी तक ये सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आप यहाँ पर मिड प्लेन, तो इस प्लेन के आगे और पीछे ये एक्सट्रूड कट लगाएगा। तो ये चीज़ें क्या है कि आपको, जैसे इसमें मैं अप टू नेक्स्ट कर देता हूँ तो ये पूरा होल कर देगा। तो ये था आपके पास में एक्सट्रूड कट। तो एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट दोनों सेम ही कमांड है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसके अंदर जो भी फीचर्स हैं सारे इसके अंदर है, बट यहाँ पर एक्सट्रूड के अंदर आपको मटेरियल ऐड होता हुआ दिखेगा और इसमें कट होता हुआ दिखेगा। तो आपको कट करना और एक्सट्रूड करना दोनों क्लियर हो गया होगा आई होप। तो हम यहाँ तक आ गए हैं। अब देखो हमारे किसी भी एडिट को यहाँ पर एक्सट्रूड 1 2 3 एक्सट्रूड, तो ये सारे ऐड होते जा रहे हैं। अब इसमें से हम कभी भी किसी को भी एडिट कर सकते हैं जाके। जस्ट सपोज ये होल की साइज मुझे इंक्रीज करनी है तो मैं इस एक्सट्रूड को यहाँ से ओपन करूँगा। ये ट्री है इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। देन यहाँ एक स्केच पे आएंगे, एडिट स्केच करेंगे, और एडिट स्केच करने के बाद मैं इसमें डायमेंशनिंग कर दूंगा। जस्ट सपोज इसकी डायमेंशन मैंने इंक्रीज कर दी 10 से 20 mm। जैसे मैं 20 mm करूँगा तो ये स्केच यहाँ अपडेट हो जाएगा। स्केच से बाहर जाते ही आपका होल अपडेट हो जाएगा 20 mm डाया का। तो हम कभी भी किसी भी स्केच को एडिट कर सकते हैं। जस्ट सपोज मुझे थ्रू होल नहीं चाहिए था, मुझे इस फेस तक ही होल चाहिए, तो मैं एक्सट्रूड पे क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से एडिट फीचर का ऑप्शन मिलेगा सबसे ऊपर। एडिट फीचर पे चले जाओगे और देन यहाँ से मैं अप टू नेक्स्ट नहीं हटा के अप टू सरफेस सेलेक्ट कर लूँगा। देन इस फेस तक सेलेक्ट करूँगा और यहाँ तक अब ये होल कर देगा। तो आप देख पाओगे कि ये होल यहाँ से यहाँ तक है। अब मुझे यहाँ पर देखना है कि इस होल यहाँ से यहीं है, तो उसके लिए मैं यहाँ सेक्शन ले लूँगा। देन सेक्शन में मैं क्या कहते हैं यहाँ पर ये सेक्शन इस तरह से है तो मैं इसको प्लेन चेंज कर लूँगा और ये वाली प्लेन सेलेक्ट कर लूँगा और देन आगे करूँगा होल का। तो आप जैसे ओके करोगे तो देख पाओगे कि ये होल जो है यहाँ से तो स्टार्ट हुआ लेकिन यहाँ पे आके एंड हो गया। तो इस तरह से हम क्रॉस सेक्शन चीज करके भी देखते हैं। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। वापस से क्रॉस सेक्शन से बाहर जाने के लिए वापस आप क्रॉस सेक्शन पे क्लिक कर दोगे लेफ्ट क्लिक, तो क्रॉस सेक्शन से बाहर चले जाओगे। अगर क्रॉस सेक्शन पे क्लिक करके और यहाँ से आपको सेक्शन 1 जो दिख रहा है इसके अंदर आपको प्लेन दिख रहा है कि फ्रंट प्लेन है, टॉप प्लेन है और राइट प्लेन है, किस प्लेन के अबाउट आप काटना चाहते हो। ये जो एरो है इससे आप आगे पीछे ले जाके इसको मैनेज कर सकते हो। अगर डिस्टेंस से मैनेज करना है तो आप डिस्टेंस से भी मैनेज कर सकते हो। और ओके करते ही आपको सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा और वापस जाने के लिए आप यहाँ से वापस चले जाओगे। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और आगे हम चलते हैं कि हम कुछ प्लेन कैसे क्रिएट करते हैं। जस्ट सपोज मुझे कुछ एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जो इस प्लेन से आगे 100 mm पे बनाना है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कोई ऐसा मॉडल लेके नहीं आया हूँ जिसको मैं देख रहा हूँ और बना रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको डिज़ाइन सीखना है, 3D डिज़ाइन सीखना है, सॉफ्टवेयर सीखना है, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि से ऑब्जेक्ट होना चाहिए उसी को देख के हम मेजर करते हैं, वो बेसिक होता है।
मीन्स आपके आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है आप उसको बनाना स्टार्ट कर सकते हो 3D में, उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा कि वो जैसा दिख रहा है लुक लाइक वैसा बनाना है आपको, 100% मैच नहीं करवाना है। आपके स्केल पड़ा होगा टेबल पे, उस स्केल से मेजर करना है कि 100 mm है, 20 mm है, डेप्थ है, कट है, क्या है, सारी चीज़ें मेजर करना है। देन आपको क्या है कि इसे बनाते चलना है। तो मैं प्लेन जनरेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं आऊँगा, आपको इसी पैनल में फीचर वाले टैब के अंदर पैनल में लास्ट से तीसरे नंबर पे रेफरेंस ज्योमेट्री मिलेगा। रेफरेंस ज्योमेट्री के अंदर आप छोटा सा एरो है जिस पे क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे, प्लेन, एक्सिस, कोऑर्डिनेट, पॉइंट्स, सेंटर ऑफ मास और मेट रेफरेंस मिलेगा। तो मैं यहाँ पर प्लेन पे क्लिक करूंगा। प्लेन पे क्लिक करने के बाद अब ये जैसे ही प्लेन पे क्लिक करोगे तो जैसे आप किसी भी कमांड पे क्लिक करते हो तो उसका पैनल ओपन होता है। तो पैनल में क्या है कि ये पूछेगा आपसे सबसे पहले फर्स्ट रेफरेंस क्या लेना है, कि किसके रेफरेंस में आपको प्लेन क्रिएट करना है। सेकेंड वन पूछेगा सेकेंड रेफरेंस, थर्ड रेफरेंस और ऑप्शन पूछेगा। तो मुझे क्या है कि फर्स्ट रेफरेंस में ये वाले प्लेन को सिलेक्ट करना है, इसके फेस को। इसको जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो एक प्लेन क्रिएट कर दिया इसने। अब यहाँ फेस 1 पे आ गया। अब ये पूछ रहा है इसके पैरेलल बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना है, तो क्या बनाना है, और 90 डिग्री है और 10 mm है। तो मैं यहाँ से क्रिएट करूँगा जस्ट सपोज 150 mm के डिस्टेंस पे। तो देखो अब इस फेस से इस प्लेन की डिस्टेंस 150 mm है। अब इसके अपोजिट साइड में अगर बनाना है तो आपके पास यहीं पे ऑप्शन आएगा फ्लिप ऑफसेट का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो इस फेस से इस साइड 150 पे ये जनरेट कर देगा, बट मैं दूसरे साइड जनरेट करना चाहता हूँ। अगर आपको 150 डिस्टेंस पे 2 या 3 प्लेन चाहिए या नंबर ऑफ प्लेन चाहिए तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेन डाल सकते हो, कितने नंबर चाहिए। जैसे सपोज अगर 2 चाहिए आपको तो आप 2 जैसे ही प्रेस करोगे इसके अंदर तो आपको देखो 150 पे फर्स्ट प्लेन और 150 पे सेकंड प्लेन रेडी हो गया। तो इस तरह से आपको प्लेन क्रिएट हो जाएगा। फिलहाल मुझे एक प्लेन चाहिए तो मैं एक प्लेन क्रिएट करूंगा, देन ओके करूंगा। तो ओके करते ही हमारा ये प्लेन क्रिएट हो गया। अब मुझे इस पे एक एक्सट्रूड करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, इस प्लेन पे आना है, लेफ्ट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्केच का, तो स्केच पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल 8 दबा के नॉर्मल टू स्क्रीन कर लेना है। अब मुझे इस फेस पे एक यहाँ पर जस्ट सपोज कि हमारे पास एक सेंटर रेक्टेंगल ले लिया और इस पे जैसे आप लेके ड्रैग करोगे तो ये रेफरेंस में बताएगा कि सेंटर कहाँ पे है। तो इस सेंटर पे आके मैंने स्क्वायर लिया और स्क्वायर जो मैंने लिया वो स्क्वायर 60 टैब 60 का लिया और एंटर किया। अब एंटर करने के बाद आपके पास में ये स्क्वायर रेडी हो गया। किस प्लेन पे, तो इस प्लेन पे रेडी हो गया। अब मैं स्केच से बाहर आ जाता हूँ, यहाँ पे वापस से मैं चलता हूँ यहाँ पर एक्सट्रूड के वाले ऑप्शन पे। अब देखो ये एक्सट्रूड तो कर रहा है, अब मुझे इसको एक्सट्रूड आगे की ओर करना है इस साइड। तो मैंने इस साइड कर दिया। यहाँ पर मैं इसको अप टू सरफेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, मीन्स इस सरफेस। तो यहाँ पर मैं क्या कहते हैं फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑफ यहाँ पर ऑफ टू सरफेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस सरफेस तक इसने सेलेक्ट कर लिया। इस सरफेस जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट कर लिया। और देखो जब भी एक्सट्रूड करते हो तो उसके नीचे एक आपको लाइन लिखा आता है मर्ज रिजल्ट का। मर्ज रिजल्ट का मतलब क्या है कि इसे जैसे ही एक्सट्रूड करोगे तो इस बॉडी के साथ ये मर्ज हो जाएगा और इसको सिंगल बॉडी काउंट करेगा। अगर मर्ज रिजल्ट से हटा दोगे तो यहाँ पर क्या करेगा, इस बॉडी और ये बॉडी दोनों अलग हो जाएंगे और इनको दो कंपोनेंट ये काउंट करना स्टार्ट करेगा। तो मैं फिलहाल मर्ज रखता हूँ। देखो बट क्या है कि मुझे स्क्वायर ट्यूब चाहिए जिसकी थिकनेस क्या है कि 3 mm होना चाहिए, बट ये सॉलिड क्या कहते हैं यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रूड कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, यहाँ पर थिन फीचर को ऑन करना है। अब देखो जैसे ही थिन फीचर करा तो होलो हो गया ये। अब इसमें थिकनेस जो है 10 mm है, 10 mm को घटा के मैं 3 mm कर देता हूँ, सॉरी 13 हो गया, 3 mm कर देता हूँ। तो देखो अब ये स्क्वायर ट्यूब क्या कहते हैं आपको 3 mm थिकनेस का यहाँ पर हो गया और ये होलो हो गया। तो आप यहीं से डायरेक्ट थिन फीचर को ऑन करके और इसको एक्सट्रूड कर सकते हो। जैसे मैं ओके करूँगा तो ये होलो ट्यूब क्या कहते हैं आपका बन के रेडी हो जाएगा इस तरह से। तो ये क्या है कि आप इस तरह से ही एक लाइन से ही एक्सट्रूड कर सकते हो। अब देखो 60x60 के बाहर की ओर एक्सट्रूड हो गया। तो मैं यहाँ पर थिन फीचर को वापस से राइट क्लिक करूँगा, एडिट फीचर करूँगा और एडिट फीचर में जाके यहाँ से डायरेक्शन को मैं चेंज कर लूँगा।
तो डायरेक्शन क्या है, देखो 60/60 आउटर डायमीटर हो गया इसका, कि आउटर जो डिस्टेंस है वो 60/60 का है, और देन इसके अंदर 3 mm की थिकनेस की ये हो गई। तो यहाँ से आप देखो जब भी कोई भी एक्सट्रूड करते हो तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिखता है एरो का, वो डायरेक्शन का होता है कि आपको डायरेक्शन किस साइड लेना है। तो डायरेक्शन आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके कंट्रोल कर सकते हो। तो मैंने ओके कर दिया, तो ये ओके हो गया। अब देखो ये प्लेन हमें दिख रहा है, तो ये प्लेन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सही नहीं दिख रहा। तो मैं इस प्लेन पर राइट क्लिक करूँगा और इसको यहाँ पर हाइड का ऑप्शन आता है, हाइड कर सकते हो। वापस से हाइड का ऑप्शन क्लिक करोगे तो अनहाइड हो जाएगा। जब भी काम करना होगा तो अनहाइड कर लेंगे और हाइड कर लेंगे, तो आप हाइड कर सकते हो यहाँ से। तो देखो ये चीज़ें क्या है कि यहाँ पर एक्सट्रूड हो गई। अब एक्सट्रूड होने के बाद क्या है कि ये मैंने एक्सट्रूड तो कर लिया सारी चीज़ें, बट अब मुझे चाहिए था क्या कि ये जो है ऊपर तो 60/60 रहे और नीचे टेपर में जाए। तो मैं वापस से इस थिन फीचर को एक्सट्रूड को एडिट करूँगा, और इसी में क्या कहते हैं आपके पास में ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं ड्राफ्ट के ऑप्शन पे को ऑन करूँगा। अब ड्राफ्ट के ऑप्शन को ऑन करने के बाद ड्राफ्ट ऑनवर्ड और आउटवर्ड करना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, तो मैं आउटवर्ड करता हूँ क्योंकि होलो ट्यूब है। तो ऊपर जो है हमारा 60/60 का होना चाहिए, और ये ड्राफ्ट जो है 5 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। तो मैंने 5 एंटर किया। तो देखो ये 5 के बाद क्या है कि से इस तरह से आपको ऊपर 60/60 रहेगा और 5 डिग्री के एंगल पे ये ड्राफ्ट कर देगा। तो इसी एक्सट्रूड के अंदर आपके पास में देखो दो ऑप्शन और ऐड हो गए हैं, जो है आपके पास में थिन फीचर और ड्राफ्ट का। तो ड्राफ्ट क्या कहते हैं दोनों डायरेक्शन में होता है, तो दोनों डायरेक्शन में आप कर सकते हो। देन ओके करते ही ये अपना एक्टिवेट हो जाएगा, और ये कुछ इस तरह से ये डिजाइन बन के रेडी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये एक्सट्रूड का ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। सेम चीज़ें आपको क्या कहते हैं एक्सट्रूड कट में भी मिलता है। तो जो चीज़ें आपको एक्सट्रूड में मिल रहा है सेम चीज़ें एक्सट्रूड कट में भी मिलेगा, बट डिफरेंस इतना है कि मटेरियल रिमूव करेगा। अब जो भी हमने ज्योमेट्री बनाई है, इस ज्योमेट्री को मुझे चेक करना है कि इसका क्या कहते हैं मास कितना है। तो हम यहाँ से चलेंगे इवेल्यूट पे। इवेल्यूट पे जाने के बाद आपके पास में इवेल्यूट का पैनल ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको मास प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिलेगा, थर्ड नंबर 1। मास प्रॉपर्टी पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पार्ट 1 दिखेगा, जिसकी मास प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखेगी। तो अब देखो इसमें क्या कहते हैं इसकी मास जो है अभी 2093.3278 ग्राम है। अब इसमें हमने कोई मटेरियल अप्लाई नहीं किया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिडवर्क्स दिखा रहा है इतना मास। बट इसकी वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम चेंज नहीं होगी चाहे हम मटेरियल डालें या न डालें। तो वॉल्यूम अभी हमारे पास में ये दिख रहा है कि इसका वॉल्यूम इतना मीटर क्यू है, और इसकी सरफेस एरिया इतना मीटर क्यू है। तो हमें ये दो चीज़ें चेंज नहीं होगी चाहे हम मटेरियल डालें या न डालें, दोनों चीज़ें हमारी वॉल्यूम और सरफेस एरिया उतना ही रहने वाला है। तो ये चीज़ें यहीं पे हैं। अब हम देखते हैं कि मटेरियल क्या होता है। कि मटेरियल जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो सॉलिडवर्क्स के अंदर, तो उसमें कोई भी मटेरियल नहीं होता, वो विदाउट मटेरियल होता है। तो आपको यहीं पे फीचर ट्री में जब ऊपर से देखोगे तो यहाँ पर मटेरियल का ऑप्शन दिखेगा जो नॉट स्पेसिफाई है। तो आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो आपको एडिट मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा। एडिट मटेरियल पे जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपको एक पैनल खुल के आएगा, जिसके अंदर सॉलिडवर्क्स के लाइब्रेरी के अंदर एज पर इंडस्ट्री सारी मटेरियल ग्रेड है, जैसे स्टील है, आयरन है, एल्युमिनियम एलॉय है, कॉपर एलॉय है, टाइटेनियम है, जिंक है, अदर एलॉय है, प्लास्टिक है, अदर मटेरियल है। तो इस तरह से ये सारे मटेरियल हैं, और इन मटेरियल की आपको अलग अलग ग्रेड भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल स्टील को मैं यहाँ से ये जो एरो हैं इस पे आप क्लिक करोगे तो इसके ग्रेड ओपन हो जाएंगे। जैसे 1023 कार्बन स्टील सीट मिलेगा जो एसएस का है। 201 एनाइड स्टील मिलेगा, स्टेनलेस स्टील मिलेगा। इसी तरह ये सारे आपको प्रॉपर्टी मिलेंगे। तो इस तरह से आपको हर एक ग्रेड मिलेगा। जैसे AISI 304 है, आपको यहाँ पर LY स्टील SS है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, किसी भी एक मटेरियल को सिलेक्ट करता हूँ, जो भी ग्रेड है आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉलिडवर्क्स में दे रखा है एज पर इंडस्ट्री, उस पर क्लिक करते हो तो इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है। यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाओगे तो आपको ये दिखाएगा कि यूनिट जो है SI यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेगा पास्कल में। और देन इसका जो क्या कहते हैं इलास्टिसिटी मॉड्यूल है जो वो
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मिलेगा। पॉइजन रेशियो जो है न्यूटन पर एम्पियर में मिलेगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगा आपको, यील्ड स्ट्रेंथ मिलेगा, और उसके बाद ये सारी चीज़ें मिलेगी आपको। तो यहाँ पर यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों चीज़ें हमें देखनी होती है और ध्यान रखनी होती है। किसी भी स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं तो उस पर लोड वगैरह किस तरह से आने वाले हैं, तो उस तरह से हम मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। जैसे इसका क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ है 723 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा और अप्लाई करने के बाद क्लोज करूँगा तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि एलवाई स्टील एसएस अप्लाई हो चुका है इस पूरे बॉडी के ऊपर और इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर डन हो गई है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे मास प्रॉपर्टी पर आप क्लिक करोगे तो अब इसका क्या कहते हैं, मास चेंज हो जाएगा, बट आपको क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम सेम रहेगा, सरफेस एरिया सेम रहेगा, सिर्फ मास का डिफरेंस है। जैसे 16118 है। अब मैं मटेरियल यहाँ से चेंज कर देता हूँ। जस्ट सपोज यहाँ पर मैं गया और एडिट मटेरियल पे गया और एडिट मटेरियल में मैं स्टील के जगह पे यहाँ पर कोई प्लास्टिक यूज कर लेता हूँ और प्लास्टिक में मैंने यहाँ पे 9 101 सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, क्लोज किया। अब मैं मास प्रॉपर्टी चेक करता हूँ इसकी, तो देखो ये आपको घट के कितना हो गया, 2407 ग्राम का हो गया और इसकी अभी भी वॉल्यूम उतना ही है और सरफेस एरिया उतना ही है। तो हमें मटेरियल चेंज करने से उसकी मास चेंज हो जाएगा बट वॉल्यूम और सरफेस एरिया सेम ही रहेगा। तो आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपकी ऑब्जेक्ट का मास कितना है अगर सेम मटेरियल आप यूज कर रहे हो तो, और इनकी डेंसिटी वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रहती है जो एडिट कर सकते हो कभी भी। अगर आपको ज़रूरत लगता है तो आप मटेरियल प्रॉपर्टी में चेंज कर सकते हो। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। तो मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। तो इसके अंदर आपको क्या है कि अभी प्लास्टिक मैंने यूज कर लिया, एडिट करूँगा यहाँ से मटेरियल और यहाँ से मैं प्लास्टिक हटा के यहाँ पर कॉपर यूज करता हूँ। अगर कॉपर का मैं क्या कहते हैं ब्रास यूज करता हूँ, अप्लाई। अब देखो इसमें क्या है कि से ये सारी चीज़ें टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह चेंज हो चुकी है। अब जैसे मैं अप्लाई करूँगा और क्लोज करूँगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा मटेरियल में ब्रास है और ब्रास का जो कलर है, टेक्सचर है, वो आ जाएगा आपके इस कंपोनेंट के ऊपर। और इसके बाद मास प्रॉपर्टी चेक करोगे तो यहाँ पर इसका मास आपको चेंज होता हुआ दिखेगा, लेकिन वॉल्यूम और सरफेस एरिया आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा और ये बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट है। प्रिंट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। तो आई होप कि आपको मटेरियल यहाँ पर स्पेसिफाई करना आ गया होगा सॉलिडवर्क्स के अंदर। तो जब हम पहली बार बनाते हैं तो यहाँ पर कोई भी मटेरियल स्पेसिफाई नहीं होता। हमें राइट क्लिक करना है, एडिट मटेरियल करना है और मटेरियल सेलेक्ट करना है यहाँ से और अप्लाई एंड क्लोज करना है, तो आपका मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। तो आई होप आपको मटेरियल अप्लाई करना आ गया होगा और इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। मास आपको चेक करना आ गया होगा। मास मिलेगा क्या, मास प्रॉपर्टी आपको एवैल्यूएट टैब के अंदर मिलेगा। अब हम वापस से चलते हैं फीचर के ऊपर। फीचर के अंदर हमने एक्सट्रूड देखा, एक्सट्रूड के अंदर हमने क्या क्या देखा। अब वापस से मैं एक सेलेक्ट कर ले रहा हूँ स्केच को और इस स्केच को मैं आगे की ओर एक्सट्रूड करना चाहता हूँ, जिसमें हमने देखा फ्रॉम मतलब स्टार्ट कंडीशन, डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2, थिन फीचर, ये सारे चीज़ें हमने एक्सट्रूड में देखा। सेम चीज़ें क्या कहते हैं आपको एक्सट्रूड कट में मिलेगा, जहाँ पर आप एक्सट्रूड कट कर सकते हो और मटेरियल रिमूव कर सकते हो। और हमने देखा एक प्लेन जनरेट करना। प्लेन पे जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ पर सिलेक्शन आता है प्लेन का और रेफरेंस 1, 2 और 3 डालते ही हमारे पास हमें एक रेफरेंस से भी क्रिएट कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं और 3 से भी कर सकते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट हमारे पास कितने रेफरेंस रिक्वायर्ड है उस हिसाब से प्लेन जनरेट कर सकते हैं। और वो प्लेन क्या कहते हैं आपको यहाँ पर फीचर ट्री में देखो, फ्रंट, टॉप, राइट और ओरिजिन ये बाय डिफ़ॉल्ट थे और यहाँ पर एक प्लेन हमारा ऐड हो गया है जो हमने बनाया था। तो आई होप ये सारे कमांड आपको क्लियर हो गए होंगे और हम आगे क्लास में इससे आगे देखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और जाते जाते एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और किसी भी दोस्त अपने साथ वाले को सीखना है तो उसके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।